हाय। इसके पहले वाले 2 लेक्चर में आपने सीखा है अवयवों का योग और अवयवों का अंतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, राइट। और उसमें आपने ये भी सीखा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि अवयवों का योग में आपने ये सीखा था यदि आप a प्लस बी निकालते हैं और b प्लस a निकालते हैं तो दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा बराबर ही होगा। ए प्लस बी निकाले चाहे आप बी प्लस ए निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज़ होगी, ठीक है ना। बट आपने सेकंड में आपने ये सीखा अवयवों का अंतर में, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था यदि आप ए माइनस बी निकाल रहे हैं और बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो ये जो है हमेशा बराबर नहीं होगा, कभी न कभी ये जो है इक्वल नहीं हो सकता। ये हमेशा नहीं कर सकते हैं कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर होगा। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये कब बराबर कर सकते हैं। तो इसे बराबर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चाहे तो आप यहाँ पर माइनस एक लगा लें या फिर यहाँ पर एक माइनस लगा लें, तभी हम कह सकते हैं कि हमेशा ये ट्रू है, यानी कि हमेशा ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें से ये भी सही है, हमेशा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यानी कि अवयवों के योग में और अवयवों के अंतर में a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर हमेशा तभी होगा जब आप इस प्रकार से लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए। ओके, तो इस प्रकार से 2 चीज़ें हम सीख कर आए हैं इसके पहले वाले 2 लेक्चर में, लास्ट के 2 लेक्चर में, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसके आगे हम सीखेंगे, जैसे वो क्या है देखिए। थर्ड पॉइंट आपका है अवयवों का योग के गुणधर्म। अवयवों के योग के गुणधर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आखिरकार क्या इसका मतलब है, ठीक है। देखिए इसको देखा जाए क्या है लिखा हुआ, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, राइट। इसमें है क्या देखिए, इसमें लिखा गया है यदि a और b m क्रॉस n कोटि का 2 अवयव है तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए। मतलब यहाँ पर क्या, यदि 2 अवयव है, मान के चलिए एक अवयव a है और दूसरा अवयव b है और दोनों का कोटि समान है, ध्यान रखिएगा a और b 2 अवयव है और दोनों का कोटि जो है समान है, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस है। लेकिन ये जो है a प्लस बी बराबर b प्लस है, इसका एक अलग ही नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ खास आपको रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आप नाम याद रखिए काफ़ी है। तो a प्लस बी, कोई 2 अवयव समान कोटि का a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, ये किस नियम से होता है उस नियम को याद रखिएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं अवयवों का क्रम विनिमय नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, राइट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है, राइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ठीक उसके मिलता जुलता है फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में क्या आपसे कहा गया था, 2 अवयवों के बारे में आपसे बात किया गया, राइट, ए और बी। लेकिन सेकंड पॉइंट में आपसे क्या कहा गया है 3 अवयवों का बात किया गया है, ए बी सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी तीनों अवयव जिसका नाम यहाँ पर लिया गया है ए बी सी, इन तीनों का कोटि समान होना चाहिए, जो यहाँ पर लिखे हैं m क्रॉस n, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या, इसमें इस प्रकार है, अगर कोई 3 अवयव ए बी सी है तो a प्लस यानी कि a को जोड़ा जा रहा b प्लस सी में, यानी कि पहले ब्रैकेट देने का मतलब यहाँ पर क्या है b प्लस सी, यानी कि b को c से पहले जोड़ा जाएगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसे हम a के साथ ऐड करेंगे, योग निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, राइट हैंड साइड आपका क्या है, राइट हैंड साइड में पहले a को b से जोड़ा गया है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसको c से जोड़ा गया है। तो ऐसे में ऐसे एडिशन को हम कहते हैं, अलग ही नाम दिया गया है या नियम भी कह सकते हैं, जो क्या है अवयवों का योग का सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन इंग्लिश में कहते हैं, राइट। तो बस आप इन दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा, a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है किस नियम से, तो क्रम विनिमय नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है।
और इसका अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं योग का सहचर्य नियम, राइट। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या यहाँ पर कह रहा है, देखिए थर्ड में यहाँ पर ये लिखा गया है आपका योग का तत्समक का अस्तित्व, योग का तत्समक का अस्तित्व। इस प्रकार से इस आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए 2 है, ठीक है, और 2 में ऐसा क्या नंबर को ऐड किया जाए, हालांकि अब यू डिफरेंट थिंक है और ये नंबर मैंने लिया है बस समझाने के लिए। तो बस छोटा सवाल आपसे ये है, यदि ये 2 लिखा हुआ है तो 2 में कितना ऐड किया जाए जो यहाँ पर वापस फिर से 2 आ जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर 2 है आपको फिर से 2 ही लाना है, तो कुछ और भी एलिमेंट्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 में अगर 0 को घटाया जाए या फिर कह सकते हैं जोड़ा जाए तो वापस हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, बस मुझे इस चीज़ को इससे रिलेट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर 0 लिया हूँ, हालांकि यहाँ पर कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर है 2 प्लस 0, तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार इस आव्यूह में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आव्यूह के तत्समक का अस्तित्व, यानी किसी आव्यूह में ऐसा कौन सा आव्यूह ऐड किया जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा आव्यूह ऐड किया जाए कि वापस फिर से वही आव्यूह चला है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, एक आव्यूह ए है, आव्यूह ए में आप शून्य आव्यूह को ऐड कर रहे हैं, शून्य आव्यूह जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और या फिर क्या शून्य आव्यूह में आप आव्यूह ए को ऐड कर रहे हैं तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा ना, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट है यानी कि प्रत्येक अवयव शून्य होता है, तो इससे कुछ इफेक्ट करेगा नहीं आव्यूह ए को। इसलिए आव्यूह ए में आप शून्य आव्यूह को ऐड करें या फिर शून्य आव्यूह में आव्यूह ए को ऐड करें, आपको फाइनली क्या मिलेगा, ए वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका नाम दिया गया है क्या, योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। इसको नाम याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभी ये आपको इस्तेमाल में आते रहेगा, ठीक है, तो नाम पता होना इम्पोर्टेंट है। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है वो सुनिए। फोर्थ पॉइंट हमसे ये कह रहा है योज प्रतिलोम का अस्तित्व, योज प्रतिलोम का अस्तित्व मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपसे हम ये पूछें ये 2 लिखा हुआ है, इसके बगल में यानी कि इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर को ऐड किया जाए कि हमको 0 रिटर्न में दे। तो देखिए 2 के साथ अगर हम -2 लिखे तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है। 3 के साथ -3 लिखे तभी हमको 0 मिलेगा। ठीक इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर आपको समझा सकते हैं क्या है, योज प्रतिलोम का अस्तित्व यानी किसी एक अवयव में ऐसा कौन सा अवयव को ऐड किया जाए ताकि रिटर्न में हमको शून्य अवयव मिले। आसान है, अगर किसी अवयव ए में आप उसी के नेगेटिव के साथ उसको ऐड करिएगा या फिर किसी नेगेटिव अवयव में उसी का पॉजिटिव से आप ऐड करिएगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, शून्य अवयव ही मिलेगा। देखने वाली बात है, अगर इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करें a प्लस माइनस है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें तो एक ही है, यहाँ पर भी अवयव है यहाँ पर भी अवयव ही है, फर्क बस ये है ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है ना। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको फाइनल क्या मिलेगा, शून्य अवयव ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, ये माइनस के साथ आएगा माइनस है, ये प्लस ए है, आपस में कैंसिल आउट होकर ये क्या मिलेगा, शून्य अवयव ही मिलेगा। ठीक है, तो यदि हमसे ये बात करें योज प्रतिलोम का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पर जैसे ही नाम सुने तो हमको हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए किसी एक अवयव में ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि वह शून्य अवयव हमको रिटर्न में दे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, योज प्रतिलोम का अस्तित्व। तो ये था आपका अवयव के योग का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का 4 पॉइंट।
ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कभी न कभी आपको इस्तेमाल में आएगा। कभी कभी इसका छोटा सा पॉइंट किसी क्वेश्चन में दे देता है ताकि उसका इस्तेमाल करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप नहीं पता रहेगा तो मे बी देयर इज चांस ओके कि आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर आपको सवाल बनने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।